Red. I go for red. But just work to feel कर जे कोटा comfortable. ढिलने मतलब एटा का फिक्स करी का दूर रखो और एटा के तो पैटर्न दे सिमी कौन पे देख 31,000 तू आपको थोड़े के दीतर पिंड पर होना कुछ 50 तर पिंड होना कौन अच्छा ठीक अच्छे आउ देख एटा सुनो एटा जिंदे डीप मेरून सेटा टिके ऑरेंज आरो तू देख आरो कामोटा तू देख सेटा भी तार स्टाइल में ब्लाउज रो भी अछि तू देख एटा राने रही थी एटा स्टाइल ड्रेस अच्छी ना खाली एमती घाघरा चली सब एथनिक रो एटा एते भल होनी एटा जेमती लागुची टिके गॉर्जियस दिसची त सुन मु आगो टिके देखी दिए तापर मु तते फोन करके कहूची मु संबलपुर रो दीटा साड़ी तळे देखी की आसी जदी एठी देखिए सनसेट की दृश्य कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा डर भी लगता है कि इतना डस्ट और नॉइज भी इतना है ना। तो चलिए आज मैं क्या करूँगी अभी तक प्लान नहीं। मम्मी आज क्या करेंगे? थोड़ा मेरी मम्मी आ जाओ, हेलो बोल दो सबको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजरिका मिश्रा, माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। आज संडे है और फन डे है, तो आज सिर्फ काम बंद और सिर्फ फन फन फन। मम्मी आ गई है और सुबह से मैं और मम्मी सिर्फ गप्पे ही मार रहे हैं। अब भी 4 बजे मैंने नहाया, शाम हो चुकी है और सनसेट का सीन भी आपको दिखाए, इतना सुंदर है। हम लोग अभी प्लान करें, मैं सिमी और मम्मी कहीं घूमने जाएंगे। आप भी हम लोग के साथ बने रहिए, शुरू से लेके एंड तक ब्लॉग को देखिए और लाइक करना मत भूलिए, अच्छे से कमेंट दे दीजिए। मेरी मम्मी उधर से बोल रहे हैं अरे सब तो लाइक कर रहे हैं, नहीं व्यू जितना होता है लाइक उतना तो नहीं मिल रही है, तो लाइक कर दीजिए, एक थम्स अप की ज़रूरत है। और उसके बाद में थोड़ा मम्मी को भी आपके साथ, मम्मी भी हेलो बोलेंगे और सिमी भी आएगी, हम मिल के कहीं जाएंगे मतलब मेरी मम्मी का इच्छा है कि मेरे लिए कुछ शॉपिंग करवा दे। चल तेरा 2 कुर्ती खरीद लेती हूँ, तू चली जाएगी यहाँ कुछ। मैं बोलती हूँ मुझे इतना गर्मी से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है जाएंगे और देखती हूँ क्या मिल रहा है। मम्मी का तो थोड़ा वही से, तो चलिए चलते हैं। शॉपिंग है और आज हम तीनों ने सोचा कि डिनर बाहर करेंगे, देखते हैं। अभी तक सोचा नहीं कि कहाँ डिनर करेंगे, क्योंकि वेजिटेरियन, मेरी मम्मी तो वेजिटेरियन और ऐसे ही मुझे भी पसंद नहीं, मटन चिकन थोड़ा पसंद है, लेकिन देखते हैं कहाँ मिल रहा है, कहाँ खाएंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो मम्मी हेलो बोल दो। सबको बड़ा आशीर्वाद है। जानते हो कि नहीं, तुम्हारा वो पोएम सबको इतना अच्छा लगा, कितने सारे ढेर सारा कमेंट मैं आज दिखा दूंगी। अंजना तुमने कमेंट दिया था कि मौसी ने जो लिखा बिल्कुल ट्रू है। तो मेरा ये मम्मी का जो लाइफ एक्सपीरियंस है वही सब वो गाने में लिख देते हैं। तो देखा हमारा क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ घर में। अरे मम्मी यही से मत बोलो। हाँ रिटायरमेंट नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट नहीं, सब दिन जवान है। तो अच्छा है।
मम्मी का मतलब है कि जो होम मेकर होते हैं उनका रिटायरमेंट नहीं होता है, जब तक जिंदा है वो काम करना पड़ता है। ये तो सही बात है। जब तक आपका पैर और हाथ चलता रहता है, आप फैमिली के लिए कितने सारे कंट्रीब्यूशन करते हैं हम लोग। तो मम्मी थैंक यू, कितने सारे। और तो 2 वीक है, तो आज इतने दिनों के बाद हम लोग का मौका मिला, क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ, काम से बिजी रहती हूँ। तो अभी सिमी भी आ गई है, हम तीनों अभी जाएंगे। चलिए मेरे साथ। चलो चलो चलो। उड़ीसा छोड़ने से पहले कुछ तो लेना है ना यूएसए को। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ बोयोनिका। ये जो पैटर्न है ये संबलपुरी साड़ी का पैटर्न है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। देखिए ये गवर्नमेंट का बिल्डिंग है जहाँ बोयोनिका। देखिए ये जो पैटर्न बहुत ही फेमस पैटर्न है। ये देखिए उड़ीसा स्टेट हैंडलूम। तो उसका एग्जीबिशन ग्राउंड में भी था, लेकिन मुझे तो पसंद नहीं था, इसलिए मैं यहीं आई हूँ। और जाने से पहले कुछ शॉपिंग कर लूँगी यहाँ से। ये बोयोनिका और यहाँ है गणेश जी को भी कितने अच्छे से सजाया हुआ है। तो चलिए थोड़ा टूर लगाती हूँ उड़ीसा हैंडलूम। देखिए ओडिशा स्टेट हैंडलूम राज्य हस्ततंत्र बुनाकार समवाय समिति। ये पैटर्न कितना सुंदर है देखिए। तो चलते हैं। नो मास्क नो एंट्री, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। नो मास्क नो एंट्री। देख डिजाइनर कलेक्शन बोयोनिका। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखिए रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये है रेट है थोड़ा 27,000। रेट है 27,225 रुपीज़। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन ये कॉटन है, ये सब कॉटन है। देखते मैं क्या खरीदारी करूँगी भी बाबा। एगुड़े मैं पशि पारि एगुड़ा ये भी डिजाइनर कुर्ती। एबे भी कौन जमी 30% सब बड़े 30% तो जीवन से आर वर्ष भी आसती काली टू स्टार्ट अच्छा सब ने मझे किस दिन नथले काली टू अछि मास 30 तारिख। हेलो जगन्नाथ बसचंती जागिचंती। बहुत सुंदर साड़ा है। घरे एते कथा बढ़िया बढ़िया पेमार आरम्भ कर सेटा तू नहीं जा पिंधि जा तू थरे वायर कर माने हाँ। आज एक इंसिडेंट हो गई हम लोग के साथ। हम लोग तीनों रेडी होके चले गए घूमने के लिए। सिमी का शू भी खरीद लिए और मेरा कुछ कुर्ती भी खरीदे। सब कुछ होने के बाद जैसे ही गाड़ी में आए, मेरी माँ बोले अरे
मैं तो गैस बंद करना भूल चुकी हूँ। गैस में चाय करने के लिए बर्तन में दूध दे के बैठा दिया था, गैस ऑफ नहीं किया। ओ माय गॉड, इतने दूर तक हम सब चले गए थे। उधर से भुवनेश्वर का एक तो रोड और ट्रैफिक, भाग भाग के हम तीनों ने उठक पटक जो इतने पैनिक सिचुएशन में घर आ गए। आ जाओ, हंसने से नहीं होगा, आओ तुम्हारा, ना ना आओ 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 मम्मी आओ। हाँ, इतने जोर से अभी हंस रहे हैं, लेकिन उधर इतना हम लोग को किए कि हम लोग का डिनर प्लान पूरा कैंसिल। भाग भाग के आगे आने के बाद जैसे ही नीचे गाड़ी पार्किंग कर रही थी, मेरी मम्मी ने बोलना शुरू कर दिया, अच्छा मामा मुझे याद आ रहा है शायद मैंने गैस बंद की थी। आप सोचिए, मैंने खाना नहीं कुछ 3 घंटे से घर बाहर होके चले गए। 4 बजे से दिन भर आज प्लानिंग था, हम लोग घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, अच्छे से कहीं बैठ के अच्छे से बातें करके डिनर करके आएंगे। सिमी ने गुस्से करके बोला, तुम दोनों के साथ मैं कभी किधर भी नहीं जाऊंगी, दोनों ही भूल जाते हो। फिर ऊपर जैसे जैसे ऊपर लिफ्ट में आ रहे हैं, ऐसे ही मेरी माँ का याददाश्त ज़्यादा हो रहा है। फिर वो बोले कि फिर दरवाज़ा जैसे ही खुला पास आया, मैंने बोला कुछ भी स्मेल नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। खोलने के बाद मेरी माँ बोले कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। आप सोचिए, अभी रात को 7:38 हो गया है और एक तो मेरा स्टाफ एक रायपुर से पेपर साइन करने के लिए आया है और ट्रेन का उसका टाइम भी था 8:30, भुवनेश्वर में रेलवे स्टेशन हो जाएगा। तो मैं बोला और नहीं, मैं थक चुकी हूँ। तो आज क्या खाएंगे मम्मा? हंसो तुम्हें मेरी मम्मी का आदत देखिए। तो क्या अभी कुछ बनाएंगे, बस खाएंगे। तो चलिए आज मैं ब्लॉग को यही रखती हूँ। क्या करूँ, यही लाइफ का दस्तूर है, भूलना। और कोई सत्यानाश मेरी मम्मी बोल रहे हैं कि मेरी पापा ऐसे ही रास्ते भर इतना पैनिक किए। अभी तो सिचुएशन ऐसा हल्का माहौल कर रहे हैं, लेकिन रास्ते भर हे भगवान वो बर्तन ठीक रहे, हे भगवान मुझे बचा लो, और रूम कितने सारे बातें हो गया। लेकिन थैंक्स टू गॉड जे कुछ नहीं हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि गैस बंद था, हम लोग अच्छे से सब सुरक्षित है, घर सुरक्षित मेरा है। चलिए आज मैं यही रखती हूँ, कल फिर नया ब्लॉग के साथ आपसे मिलूंगी। टिल देन कीप गोइंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय बाय। मम्मा थोड़ा बाय कर दो। बाय।